Now we'll continue our next topic of French Revolution, that is the growing middle class, envisages an end to privileges. Before this, we will recall the chapter which we have done in previous lecture, that is empty treasury of Louis XVI. Means जब उस Louis XVI राजा बना तो उसको वहाँ पर क्या मिली? empty treasury मिली. उसके बाद division of society means society is divided into 3 categories: first state, second state and third state. All the facilities, all the rights were given to first 2 states, and the people of third state, being a highest populated group, means 98% of population were in the third group. They were not given any right and any privileges. वो पढ़ा. अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस. मीन्स अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें से एक सेक्शन बिकेम प्रॉस्पेरियस. मतलब प्रॉस्पेरियस मतलब रिच बन गया, समृद्ध बन गया. वो कैसे बना? पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं इस लाइन का. ग्रोइंग मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास के जो लोग थे एनविसेजेस, उन्होंने एक इमेजिनेशन क्रिएट की कि हम जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं कौन से लोगों को, फर्स्ट क्लास के लोगों को और सेकंड क्लास के लोगों को बाय बर्थ, उन प्रिविलेजेस का किसी ना किसी तरह से क्या होना चाहिए? एंड. तो उसमें से एक सेक्शन जो था वो प्रॉस्पेरस हो गया. कौन थे उन सेक्शन में? मतलब थर्ड स्टेट के लोग में से एक सेक्शन वो प्रॉस्पेरियस बन गया. कैसे बना? उनमें कौन कौन से लोग थे और हाउ दे बिकेम प्रॉस्पेरियस. कौन कौन थे उनमें? मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स. ये कैसे बने? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया? ओवरसीज ट्रेड किया. मतलब एक देश से दूसरे देश में जाके ट्रेड करना शुरू किया. सी के जरिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की, और जिसकी वजह से इन लोगों के पास पैसा आ गया. ये लोग रिच हो गए, और जब ये लोग रिच हुए तो इन्होंने क्या ली? एजुकेशन ली. एजुकेटेड हो गई. इन्होंने जो हायर एजुकेशन थी उसको अडॉप्ट किया. अब जब इन लोगों के पास एजुकेशन आ गई तो ये समझदार हो गए. देन दे अंडरस्टूड और बिलीव्ड दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ. किसी भी ग्रुप को बर्थ से कोई राइट नहीं मिलना चाहिए. अगर जो पर्सन किसी भी एक्स्ट्रा एडवांटेज को लेना चाहता है तो उसको उसके लिए अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करना चाहिए. नो पर्सन शुड बी गिवन एनी राइट, एनी बेनिफिट बाय बर्थ. सो दे डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज. अब वो ऐसी सोसाइटी की डिमांड करना शुरू कर दिया उन्होंने कि जिसमें सब लोगों को फ्रीडम मिले. एंड ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन एवरी मैनर. हर जगह लोगों को इक्वल लॉज मिलने चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए. क्योंकि अब वो इंटेलिजेंट हो गए, समझदार हो गए, सब चीजों को अंडरस्टैंड करने लगे, तो उन्होंने इसके अपोज में अपनी वॉल्यूम को क्या किया? रेस किया. अब उन्होंने ये कहां से सीखा सब कुछ? अब उन्होंने कहां से सीखा? इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफर्स. फिलोसफर्स कौन होते हैं? फिलोसफर्स वो लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज की टेक्निकल नॉलेज होती है, जो लोगों को गाइड करने में कामयाब होते हैं. वो कुछ सोसाइटी को इस तरीके से सोचते हैं कि सोसाइटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं. तो उन्होंने फिलोसफर्स से इंस्पायर होके सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की. नाउ वी विल रीड अबाउट द रोल ऑफ फिलोसफर्स एंड हाउ डिड द पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय देयर थ्योरीज. Number 1, they gave ideas regarding equality and freedom. They told people that all the people are equal and they have all the freedom like anybody. Here are some philosophers. Now I'll discuss about their strategies. John Locke. John Locke wrote the book Two Treatises of Government, and in his book he gave the strategy to people that refutes the doctrine of the divine and absolute right. Refute मतलब oppose, against. किसके? Divine and absolute right of the king. कि जो किंग है वो कैसे, पहले के टाइम में क्या किया जाता था? किंग की पूजा की जाती थी, और किंग अगर कुछ भी कहता था लोगों को तो लोग ये सोचते थे कि दैट पर्सन इज लाइक अ गॉड एंड वी हैव टू ओबे ऑल द ऑर्डर्स गिवन बाय किंग. मीन्स जैसे भगवान को वो पूजते थे, इन द सेम वे वो किंग को भी वैसे पूछते थे. और उनके साथ कोई भी अत्याचार होता था तो वो ये सोचते थे कि भगवान यही चाहता है हमारे साथ. तो जब लोग एजुकेटेड हुए तो उनको लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, किंग इज लाइक अ पर्सन ओनली लाइक अस. तो उनके पास ऐसे डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं होने चाहिए जिससे वो लोगों पर
टॉर्चर करे। जीन जैक्स रूजे, उसने अपनी बुक द सोशल कंट्रैक्ट, he wrote book social contract, and in his book he has told the people that all the people have equal rights and they can work under the democratic government. Democratic government means जिसमें government should be chosen by the people only. by birth कोई भी right उनको मिलना नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट को इलेक्ट होना है तो वो लोगों के अकॉर्डिंग इलेक्ट होगी और दैट गवर्नमेंट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। तो उसने अपनी बुक में ऐसे गाइड किया। थर्ड है मोंटेस्क्यू, उसने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में गाइड किया देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्योंकि जब राजा है, राजा ही तीनों काम करता था। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने का काम भी करना, उसको एग्जीक्यूट करना, फिर उसमें चेक करना कि पीपल वर फॉलोइंग द राइट्स और नॉट। सारे काम राजा के हाथ में थे, तो राजा जैसा काम चाहे वैसा कर सकता था, किसी के फेवर में तो किसी के अगेंस्ट में। तो जब मॉन्स्क्यू ने अपनी बुक में बताया कि डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, कि लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होनी चाहिए, जैसे हमारी कंट्री में अब हो रहा है, लॉ बनाने वाली बॉडी कोई और है, एग्जीक्यूट करने वाली कोई और है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का वर्क करती है कि लोग उसको सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें क्या हुआ, इन बुक से आइडियाज लेके, फिलोसफर्स की इन बुक से आइडिया लेके लोग जो हो गए, दे बिकेम अवेयर अबाउट देयर राइट्स, वो अपने राइट्स के लिए क्या हो गए, अवेयर। These were the enlightened ideas and these ideas were discussed in public places like saloons and coffee houses. सैलून्स में अगर लोग बैठ रहे हैं, बार्बर से कटिंग करवा रहे हैं, तो वहां पर जो अदर पीपल हैं वो बातचीत करते हैं आपस में, जिसकी वजह से एक दूसरे के जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। और लोगों में उन प्लेसेस में क्या, वहां पर जाके वहां पर क्या आई, अवेयरनेस आई, और ये जो आइडियाज थे, दीज आइडियाज स्प्रेड अमंग people through books and newspapers also. The people who were not able to read and write, other people read aloud for those people also, so that they can get aware about their society, कि उनको अपनी सोसाइटी के बारे में पता चले कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, और लोग उसकी वजह से क्या हो सके, अवेयर हो सके। क्योंकि थर्ड क्लास के पीपल एजुकेटेड हो चुके थे, अब वो लोगों को अवेयर करने में लगे थे कि आप भी हमारा साथ दो, ताकि हम इस सोसाइटी में जो ये मनार्की रूल चल रहा है या राजा का रूल चल रहा है, हम इसके अगेंस्ट खड़े हो सके और अपने राइट्स को ले सके। स्टूडेंट्स, इससे आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, व्हाट इज द रोल एंड एनालाइज द रोल ऑफ द थिंकर्स एंड फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब एक और न्यूज और आई, लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। लुइस 16 ने अब ये सोचा है कि मुझे फर्दर टैक्सेस को इम्पोज करना है। इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल द टैक्सेस वर पेड बाय द थर्ड स्टेट पीपल, सारे टैक्सेस वही पे करते थे। तो आगे भी जो टैक्सेस लगेंगे वो भी किसके ऊपर लगेंगे, थर्ड स्टेट वाले लोगों के ऊपर। तो व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, वी विल डिस्कस दिस रिएक्शन in next lecture.